और एक और फिलहाल प्राइमरी ऑफरिंग बाजार में आती हुई दिख रही है। रंगों की बौछार, आशीष जी। हाँ, नाम ही है गो कलर्स। क्या तो बात। गो फैशन इंडिया का दरअसल आज से आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। आज खुलेगा और मंडे तक खुला रहेगा। 655 से 690 का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 1013 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, जिसमें फ्रेश इशुएंस है 125 करोड़ का और ओएफएस है 888 करोड़ का। अब जो फ्रेश इशुएंस है 125 करोड़ का, वो इस्तेमाल होगा 120 नए एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स खोलने के लिए और इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। जो ओएफएस है 888 करोड़ का, दरअसल इस कंपनी के प्रमोटर्स और कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना स्टेक रिड्यूस करेंगे। तो प्रमोटर्स करीब 100 करोड़ के आसपास का वैल्यू का स्टेक बेचेंगे। इसमें बाकी जो डिटेल्स हैं आपकी सब स्क्रीन पर आती चली जाएंगी, जो जो लोग स्टेक बेच रहे हैं। शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की रिड्यूस होकर 52.78% पे आएगी, 470 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस होगी। जो पब्लिक इन्वेस्टर सेलिंग है वो 20% पे रिड्यूस होकर आएंगे 42% से। तो बाकी सारा फिर जनरल पब्लिक के पास स्टेक जाता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी जो है भारत की लार्जेस्ट विमेन बॉटम वेयर ब्रांड है। तो आप लोगों ने कईयों में मॉल्स वगैरह में देखा होगा गो कलर्स के नाम से कियोस्क जो बने रहते हैं, वो दरअसल यही कंपनी चलाने का काम करती है। और मेरे ख्याल से इस विमेन्स बॉटम वेयर पे फोकस करने वाली पहली ब्रांडेड स्पेस में कंपनी है, जिसका इस समय 8% का मार्केट शेयर है। 459 एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स हैं, 118 शहरों में इस कंपनी की प्रेजेंस है। फाइनेंशियल स्क्रीन पे आएंगे। लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY21 लॉस मेकिंग था, पर वो लार्जली मेरे ख्याल से कोविड ईयर था। इसके कई सारे पीयर्स भी, ध्यान रखें, उस समय लॉसेस क्लॉक कर रहे थे। बाकी के आईपीओ डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। क्विकली एक चीज और बता देता हूं, कल 456 करोड़ रुपीस रेस कर लिए 33 एंकर इन्वेस्टर्स से अपर बैंड पर, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने उस एंकर बुक का 12.9% उठाया, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने 2.5%, नोमुरा के पास 7.5%, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 6.5% और फिडिलिटी ने अपनी तमाम स्कीम्स, तमाम आर्म्स के जरिए 13% के आसपास। तो काफी मार्की इन्वेस्टर्स कल एंकर बुक के थ्रू चेक इन करते हुए इस काउंट में। वैसे आशीष जी, जिस भी आप एयरपोर्ट पे जाइए, आपको गो कलर्स का एक बहुत ही खूबसूरत शोरूम, मतलब वो इतना बढ़िया वेल लाइटेड होता है कि आपकी नज़र वहाँ पर अवश्य पड़ती है। और लेगवेयर के बाजार में आप गो कलर्स को बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हुए दिखेंगे। ये फेस वैल्यू 1 है या फेस वैल्यू 10 है? 10 वाला है। चलिए, ये जरा दिल को तसल्ली देती है कि यहाँ पर कम से कम फेस वैल्यू के हिसाब से प्राइसिंग ठीक है। तो ये बात तो रही आपके सामने जो आंकड़े हैं। अब एक जो मुश्किल की बात ये है कि 90% इशू ओएफएस है। पैसा जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं और जो निवेशक हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, वो फिलहाल आपको ले जाते हुए दिखेंगे लगभग 90%। आदित्य कोनवर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं चीफ COO JST इन्वेस्टमेंट्स के। आदित्य जी, क्या राय है आपकी? नमस्ते, आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। कैसा है कि इंसान की 3 जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो कंपनी है वो दूसरी चीज बनाती है, यानी कि कपड़े। इसमें कैसा है कि ये जो कंपनी है ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाती है जो कि इंडियन वुमेन्स बॉटम वेयर का है। FY20 की बात की जाए तो ये कंपनी का मार्केट शेयर 8% था। अगर बॉटम वेयर की बात की जाए तो गो कलर्स खुद को प्राइड करती है ये फैक्ट पे कि जब भी किसी को बॉटम वेयर लेना हो तो वो गो कलर्स के पास आते हैं। जैसे कि आपने कहा, इनके शोरूम्स हर जगह है, एयरपोर्ट्स पे है एंड काफी कलरफुल स्टोर्स है। उसमें भी इनका जो असॉर्टमेंट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। इनके पास अराउंड 500 प्रोडक्ट टाइप्स है, जो कि हाईएस्ट है उनके कंपिटिटर्स में। बाकी इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स एंड ई कॉमर्स चैनल्स, वो काफी अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स की बात करने जाऊं तो वहीं से इनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है। और फाइनेंशियल्स की बात मैं करूं तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स, जैसे कि आपने कहा, इन्होंने लॉस बनाया है FY21 में, बट ये पूरी इंडस्ट्री का हाल ही कुछ वैसा था, क्योंकि अपैरल इंडस्ट्री में फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। एंड अगर मैं बाकी के पीयर्स को भी देखूं तो सभी पीयर्स का एक सिमिलर परफॉर्मेंस रहा है, जहां पे रेवेन्यू फ्लैट या कम हुई है एंड नेट प्रॉफिट से नेट लॉस में आई है सारी कंपनीज। ये सबको नजर में रखते हुए एंड मार्केट साइज को देखते हुए, अगर हम लोग बॉटम वेयर की बात करें आज की तारीख में, तो ये जो बॉटम वेयर का मार्केट है वो आज
FY20 में कुछ 15,000 करोड़ के साइज का था, एंड ये बढ़ के 25,000 करोड़ होने वाला है। सो ऑफ कोर्स मतलब ये सबको देखते हुए हमको ये पता चलता है कि कंपनी का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। बट कैसा है कि ये कंपनी ने लास्ट कुछ सालों में परफॉर्म नहीं किया, जैसे कि मैंने कहा कोविड एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, उनके स्टोर्स वर्चुअली 1 साल तक कुछ भी रेवेन्यू नहीं कमा पाए। सो हम मतलब एज ए इन्वेस्टर आई वुड वांट कि ये कंपनी में मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूं, क्योंकि वैल्यूएशन साइड में भी अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 13.2 टाइम्स प्राइस टू सेल्स के वैल्यूएशन पे आ रही है। एंड एपरल इंडस्ट्री की बेस्ट प्लेयर जो है पेज इंडस्ट्रीज, वो भी एक सिमिलर लेवल पे ट्रेड कर रही है। सो हमारे हिसाब से ये कंपनी में हमको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि कंपनी कैसे ग्रो करती है, एंड एट द सेम टाइम जो वैल्यूएशंस है वो कुछ जी आदित्य जी, नहीं छोड़ती है। तो ये फिलहाल आपके सामने राय आती हुई दिख रही है आदित्य जी की तरफ से कि यहाँ पर ज़रा थोड़ा इत्मीनान रखिए, देखते हैं किस तरीके से आईपीओ आपको बढ़ता हुआ दिखता है, और प्राइसिंग शायद यहाँ पर ज़्यादा तरफ है, ये आपको आदित्य जी राय देते हुए दिख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी, ये तो बात हुई गो कलर्स की, कल तैयारी पेटीएम की भी होगी? कल लिस्टिंग का दिन है। क्या बात, थर्सडे को पेटीएम शेड्यूल्ड है लिस्टिंग के लिए। जिनके पास आने अलॉटमेंट्स ऑलरेडी आ चुके होंगे। कल बड़ा आयोजन होगा भाई, इस देश की सबसे बड़ा आईपीओ जो है कल वो लिस्ट होने आ रहा है शैल सर जी। चलिए, तो 1.9 गुना 18,300 करोड़ रुपए पेटीएम ने रेस किए हैं। हाँ। और यहाँ पर कुछ दिल में धुकधुकी ज़रूर हो रही है, लेकिन अगर आप कुछ आईपीओ परफॉर्मेंसेस देखें पिछले 2 या 3 हफ्तों की, डायरेक्टर साहब ज़रा पॉलिसी बाजार का स्टॉक स्क्रीन पर लाइए। कल भी आशीष जी ज़बरदस्त वहाँ पर तेज़ी थी, और सिगाची इंडस्ट्रीज वहाँ पर कल 5% दोबारा आपको